जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त संगत को इस सत्संग की कोटि कोटि शुभकामनाएं। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को कोई नंबर नहीं देना चाहती। जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुपा की अनंत ब्लेसिंग्स है, उसी तरह उनके प्रति मेरे शुक्राना सत्संग भी अनंत हो। यही अरदास मैं गुरुपा के चरणों में करती हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की प्यारी संगत से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना परिचय गुप्त रखूँ। संगत जी, इन कंटिन्यूइंग फ्रॉम माई लास्ट सत्संग, मैं गुरु जी के महामंत्र से सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को कनाडा में नई गाड़ी से ब्लेस किया। गुरु जी ने मुझे संदेश दिया था कि पुत्र, जुलाई में तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि तेरी झोली कम पड़ जाएगी। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है आपकी हर ब्लेसिंग के लिए। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है मेरी बेटी को सब्र ब्लेस करने का। गुरु जी, आप इसी तरह से हमें ब्लेस करते रहें। गुरु जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आपके जन्मदिन पर मैं और मेरा पोता दोनों बीमार थे, इसलिए धूमधाम से नहीं मना सके। तभी दीपा आंटी ने अपने सत्संग में कहा कि गुरुजी ने उन्हें थॉट दी है कि अगर कोई संगत किसी भी वजह से जन्मदिन धूमधाम से ना कर सके तो भी परेशान ना हो, क्योंकि गुरुजी तो भावना से मिलते हैं। तब मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी बेटी ने अपने घर पर भी आपका जन्मदिन मनाया और आपने उसे अपने मंदिर भी बुलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरे परिवार को, जो कि आपकी छत्र छाया में है, सबको हेल्थ, वेल्थ और खुशियाँ दी है। गुरुजी, मैं आपको तितली रूप में, ओम रूप में या मोर रूप में कभी नहीं देख पाती हूँ और ना ही स्वप्न में कभी नहीं दिखाई दिए, पर मेरा पूरा विश्वास है कि आप मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के अंग संग रहते हैं। संगत जी, मिलते हैं फिर अगले सत्संग पर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेनका आंटी जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, पर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हम बड़े मंदिर गए थे। मेरे पति, मेरा बेटा और बेटी और मेरी ननंद भी हमारे साथ गई थीं। वहाँ पर मैंने देखा पंजाब से गुरु जी की बहुत सारी संगत आई हुई थी। सबने एक जैसे कपड़े पीले रंग के पहने हुए थे और उन सबके गले में गुरु जी का बहुत सुंदर माला और गुरुपा का स्वरूप था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम अंदर गए तो गुरु जी का चोला भी पीले रंग का था। हम दर्शन करके जब वापस आ रहे थे तो मेरे पति, बेटा, बेटी और ननद सब थोड़ा आगे चल रहे थे और मैं थोड़ा सा पीछे थी। तभी एक आंटी जी भीड़ में से निकलकर मेरी तरफ आईं और मेरे पास आकर रुक गईं और उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी का एक ब्रेसलेट देकर और उन्होंने कहा, बेटा, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं उनका चेहरा देखती रही और वहाँ से चली गई। मैंने तब अपनी मुट्ठी खोली तो मेरी मुट्ठी में क्रीम कलर का ब्रेसलेट गुरु जी का था। और संगत जी, मुझे डबल खुशी तो तब हुई जब वो ब्रेसलेट मेरी सूट सलवार की मैचिंग का था। तभी मेरे पति ने मुझे कहा कि गुरु जी ने तो मैचिंग का ब्रेसलेट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ।
गुरुजी ने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी के काम भी बने। मैं गुरुजी से कब जुड़ी पता नहीं। 2020 में गुरुजी के बड़े मंदिर मेरे मम्मी पापा गए, पर मैं नहीं गई। मैंने गुरुजी को नहीं माना था तब तक। पर 2023 जुलाई में फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आने लगे। तब भी मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन मैं गुरुजी से बोला करती थी। ऐसे ही एक रात पापा अचानक से गिर गए और वो कुछ नहीं बोले, आंखें बंद कर ली। तब मम्मी ने गुरुजी का नाम लिया। जैसे ही गुरुजी का नाम लिया वैसे ही पापा ने आंखें खोल ली। तब भी मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। मेरे पापा को अस्थमा है, रात को सो नहीं पाते, खांसते रहते हैं, उनको इस कारण नींद नहीं आ पाती। तब मैंने गुरुजी को बोला, पापा की खांसी रात में ना हो और वो आराम से सो जाए, ऐसा कर दो। तो गुरुजी ने वैसे ही किया। पर मैं उनकी पगली बेटी कुछ नहीं समझी। गुरुजी से कनेक्शन तब भी नहीं हुआ। जनवरी 2024 में मैं अपना ऑफिस का प्रोजेक्ट कर रही थी। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अपलोड करनी थी। सारी चीज़ें हो गई थी, तब भी ऐप नहीं अपलोड हो रहा था। बार बार गूगल की तरफ से एरर आ जाता। तब मैंने गुरुजी से बोला, आपकी बेटी को फेल करना है या पास, आपके हाथ में है। मैं आपका नाम लेकर गुरुजी आखिरी बार ट्राई कर रही हूँ, आप देख लेना। जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लेकर अपलोड किया, उसके तुरंत बाद मेरी ऐप लाइव हो गई, सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा से। छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं। जब मैं एक बार फेसबुक पर सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी जी बड़े मंदिर कैसे दिखता है बता रही थी। मैंने इमेजिन किया उसी रात संगत जी गुरुजी मेरे सपने में आए। जैसे परी होती है उड़कर आसमान की सैर करवाती है, वैसे ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर की सैर करवाई। मैं तब तक बड़े मंदिर नहीं गई थी, पर गुरुजी ने मुझे सपने में बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। मैं बड़े मंदिर 13 अप्रैल बैसाखी को गई। वो भी तब जब मैंने गुरुजी को बोला, अगर आप चाहते हैं बड़े मंदिर जाऊं तो पहले मौसम ठीक करो, सूरज को बादलों में छिपा दो। संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी की तुरंत सुन ली और बादल कर दिए। बड़े मंदिर अकेले जा रही थी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तब मैंने गुरुजी से बोला कि आप साथ चलना अपनी बेटी के। संगत जी, पूरे रास्ते गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। अपनी बेटी के साथ साथ चले। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करके बाहर निकली, वैसे ही गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इतनी तेज बारिश कर दी कि मौसम और अच्छा हो गया। संगत जी, सत्संग और भी हैं, आने वाले दिनों में शेयर करूंगी। अभी यही विराम करती हूँ। कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं चौथा सत्संग। आंटी जी कहते हैं, संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने पहले शुक्राने भी व्हाट्सएप पर भेज चुकी हूँ, लेकिन वे शुक्राने अभी जारी नहीं किए गए हैं। मेरे गुरुपा जी से प्रार्थना है कि वे मेरे पहले शुक्राने को भी जल्दी ही शेयर करवाएं। आगे गुरुजी की मर्जी। संगत जी, गुरुपा जी ने आजकल मेरे ऊपर इतनी कृपा की हुई है कि हर रोज़ मुझे अच्छे अच्छे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, जिससे मेरा सारा दिन खुशी खुशी व्यतीत होता है। जब मैं अपने गुरुपा जी से बात करती हूँ, तब वह मैसेज द्वारा मुझे शीघ्र उत्तर दे देते हैं, जिससे मुझे मार्गदर्शन में सुविधा होती है। ऐसे गुरुपा के लिए तो मेरा जीवन भी न्यौछावर है। शुक्राना शब्द करना तो बहुत कम है। संगत जी, ऐसे गुरुपा सभी के जीवन में आकर इस संसार के सभी प्राणियों पर कृपा बरसाएं तथा सभी संगत पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे सभी का कल्याण हो। संगत जी, जब से गुरुपा जी जिंदगी में आए हैं, तब से तो मैं इस संसार का असली सुख प्राप्त करने लगी हूँ। संगत जी, आप सभी से तथा गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो शुक्राना करने में, तो आप सब मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी। अब मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी अनामिका। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।